हमारी खास पेशकश में आज चर्चा होगी कि आखिर कैसे लव जिहाद पर लगाम का क्या होगा एक्शन प्लान, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बीते 10 दिनों की बात करें तो अलग अलग जिलों से 6 मामले सामने आए हैं। सबसे पहले एक एक कर रहा पूरा जो मामला है वो आपको बताएंगे, फिर चर्चा करेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे कि आखिर लव जिहाद के मामले क्यों बढ़ रही हैं। बीते दिनों यूपी के सरस्वती में लव जिहाद का मामला सामने आया था, जहां शादी के दिन दूसरे समुदाय की युवक ने लड़की का ब्रेन वॉश कर उसे भगा लिया। जबकि गाजियाबाद में बीते दिनों मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर 2 बहनों को झांसे में लेकर उनके साथ 14 लाख की ठगी की। वहीं मिर्जापुर की बात करें तो अभय बनकर आरिफ ने महीनों तक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। फिरोजाबाद की बात करें तो यहां डिफॉर्मा की स्टूडेंट को उसकी मुस्लिम फ्रेंड ने अपने ही भाई के प्रेम जाल में फंसा दिया और उसे हर तरह से प्रताड़ित किया। बात उत्तराखंड की करें तो वहां भी बीते एक हफ्ते में 2 मामले सामने आए हैं, तो बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड से भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर लव जिहाद का एंगल देखा गया है। शादी से पहले दुल्हन को भगा ले जाना या किसी लड़की को धर्म बदल के और उसको नाम छिपाकर उससे दोस्ती करना, फिर उसके साथ यौन शोषण करना या किसी दोस्त के विश्वास को गलत साबित करते हुए नशे में नशीली दवा मिलाकर उसका गलत इस्तेमाल करना, इस तरह की तमाम घटनाएं कई जिलों से आ रही हैं और लगातार ये जो लव जिहाद का जो एंगल है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और यह एक गंभीर विषय सामने निकल कर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से केरला मूवी रिलीज हुई है उसमें दिखाया गया है कि आखिर लव जिहाद के पीछे का एंगल क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके पीछे कितनी लड़कियां बर्बाद हुई या कितनों को तलाक दिया गया इस्तेमाल करने के बाद, उन तमाम चीज़ों को देखा गया है। उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं, यह समाज के लिए बहुत ही चिंतनीय है। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज। तो खास पैनल में सुशील चतुर्वेदी प्रवक्ता हिंदू महासभा के हैं, सोनी केवलरमणि मनोवैज्ञानिक है, KND त्रिवेदी पूर्व IPS है, अतीक अहमद नेता मुस्लिम लीग के हैं। तो इन्हीं से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं KND त्रिवेदी पूर्व IPS के साथ। सर बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, ये लव जिहाद के जो मामले निकलकर सामने आए हैं, जो आंकड़ा हमारे सामने इस वक्त है, हफ्ते भर में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तराखंड में भी मामले निकलकर सामने आई है, क्या माने, क्या है इसके पीछे कारण, क्यों ये लव जिहाद के मामले हर दिन के साथ बढ़ रही हैं? बहुत बढ़ रही है, लड़कियों की भी और लड़कों की भी टारगेटेड प्रयास हो रहा है और ये टारगेटेड प्रयास हो रहा है और ये कम्युनल हार्मनी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें तत्काल रोक लगाने का प्रयास तभी संभव होगा जबकि ऐसे जितने कांग्रीगेशन है जहां इकट्ठे होने की संभावनाएं हैं, स्कूल कॉलेज के आसपास में जहां लड़के आते हैं और कोशिश करते हैं कि स्कूल की लड़कियों को किसी न किसी रूप में टारगेट कर लें और झूठी सच्ची बातें बता करके वो उनको गुमराह करके अपने को मुस्लिम के बजाय हिंदू बता देते हैं और अपना धर्म जो है बताते हैं कि नहीं मैं तो आप ही का हूँ और फिर ये कह देते हैं कि मैं तो तुम्हें अगर कभी खुल भी गया तो उन्होंने कहा नहीं हम तो तुम्हारे धर्म में ही रहने देंगे। तो ये धर्म की लड़ाई इस समय एक तरह से शुरू हो गई है, इसको तो रोकना पड़ेगा और मिसगाइड करने का जो प्रयास चल रहा है इसको मोबाइल्स पे कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है और जो सेंट्रल जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं जहां से मैनेज हो सकता है कि किसके मोबाइल पे कौन क्या बात कर रहा है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाने की ज़रूरत है जिसमें सब लोगों की जितने इस तरह सस्पेक्टेड नंबर्स हैं उनको उनकी लिस्टिंग कर लें, सस्पेक्टेड नंबर्स को मॉनिटर करें कि इसमें क्या बातें हो रही हैं और ऐसे लोगों को पहले ही आप जो इंट्रोगेट करिए ढंग से
और उनको इंटरसेप्ट करिए। इंटरसेप्ट करने के बाद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बन सकती है वो करने की जरूरत है। लेकिन एक और सवाल आपसे ये रहेगा, क्या है इसके लिए कानूनी प्रावधान? क्योंकि अगर सख्त कानून होगा तभी ये मामले खत्म होंगे। इस प्रोविजन तो यही है, कम्युनल हार्वेस्ट डिस्टर्ब करने का प्रयास है और इसमें जो धाराएं हैं वो अपने एप्लीकेबल हैं। और दूसरा ये है कि छेड़छाड़ के ऑफेंसेज बनते हैं और भगाने के ऑफेंसेज बनते हैं, किडनैपिंग के ऑफेंसेज बनते हैं। अगर माइनर लड़की है तो किडनैपिंग के ऑफेंसेज बनते हैं और फोर्सफुल है तो एब्डक्शन के ऑफेंसेज बनते हैं। मेन चीज ये है कि तो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने का प्रयास है, इसलिए ऑफेंसेज तो वो कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले लगेंगे और उसके तहत ज्यादा संगीन कार्रवाई संभव भी है। ठीक है, सोनी जी के पास चलते हैं। सोनी जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा ब्रेन वॉश का तरीका है कि इतने मामले निकलकर सामने आ जा रहे हैं? कहीं पर इतने लाखों का लेन देन लड़की कर रही है, कहीं पर अपनी शादी के मंडप से भाग जा रही है। ये कौन सा ब्रेन वॉश है और किस तरीके से ये हो रहा है? देखिए, जहां तक आपका ये शब्द का उपयोग है ब्रेन वॉश, तो मैं इसको एक स्वीपिंग तरीके से यूज करना नहीं चाहूंगी। क्योंकि अगर हम ये कह देते हैं कि ब्रेन वॉश सभी का हो रहा है या बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो देखिए वो तो टेररिज्म में भी होता है। तो मैं केस बाय केस लेने की यहाँ बात करूंगी। हो क्या रहा है, जैसे अभी जितना मैंने आप लोगों की बातचीत को सुना रही है, हमारे मनोविज्ञान में एक थ्योरी होती है जिसे हम कहते हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी। उसमें हम क्या करते हैं कि हम वही इंफॉर्मेशन, वही इनपुट्स, वही केसेस ला के यहाँ पे दिखाते हैं जिसमें प्री एग्जिस्टिंग व्यूज, जैसे आप कह रहे हैं कि लव जिहाद है, ब्रेन वॉश हुआ ही होगा, उसी तरीके की बातें हम लेके आते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्टरी है, हिंदू मुसलमान शादी करके बहुत खुश भी रहते होंगे, कहीं ना कहीं तो रह ही रहे होंगे, देश बहुत बड़ा है, उस तरह की बातों को हम यहाँ लाते ही नहीं है। अगर आप 10 केसेस दे रहे हैं लव जिहाद के, तो 5 केसेस अगर मीडिया वाले ये भी ले आए चाहे हिंदू मुस्लिम खुशी से रह रहे हैं, तो शायद ये ब्रेन वॉश है कि नहीं जैसी बातों पे बात करना ज्यादा उपयोगी होगा। लेकिन एक ही तरीके से सबको चला देना वो मुश्किल है। जहां तक आपके सवाल की बात है आपके ब्रेन वॉश को लेके, उसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्रेन वॉश यही है कि जिस तरीके से एक किसी भी इंसान की सोच के तरीके को बदलना, अब वो उम्र का भी उसमें एक रोल होता है, उसमें इन्फ्लुएंस का रोल होता है, उसमें पैसे का भी रोल होता है, उसमें लाइफस्टाइल का रोल होता है, किस तरीके से आप दूसरे के सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कोई भी तरीका, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी दूसरे व्यक्ति का ब्रेन वॉश या सोचने का तरीका बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पर्सनालिटी, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस का उपयोग करते हुए, उन चीजों को बीच में लाते हुए, उनकी हिस्ट्री, हर इंसान की एक पर्सनल हिस्ट्री है, उससे चीजों को बीच में लाते हुए किसी भी व्यक्ति की सोच को बदलने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, जैसे आपने जिक्र किया कि हिंदू मुस्लिम्स की शादी को नहीं दिखाया जाता है, वो अलग चीज है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन लव जिहाद यहाँ पर ये होता है जहाँ पर एक लड़का अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है और उसके बाद जो है इस तरीके के मामले सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कैसे एक इंसान समझे या एक लड़की समझे कि सामने वाला उससे झूठ बोल रहा है, गलत चीजें कर रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये गलत हो रहा है उसके साथ? क्योंकि ये जब तक नहीं आएगा ये मामले बढ़ेंगे और इसमें जाने भी जा रही है, परिवारों को भी नुकसान हो रहा है, देश में माहौल तो खराब हो ही रहा है। देखिए, किस तरीके से किसी भी व्यक्ति के झूठ को पकड़ने की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें, जब कोई भी व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। होता क्या है, जब हम इमोशंस में बहे रहे होते हैं, जब किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम उन कॉन्ट्रडिक्शंस को नहीं सुनते हैं या सुन के भी उसी चीज को मानते चलते हैं जो हम जो चाहते हैं उसके साथ जा रहा हो। अगर कोई चीज व्यक्ति में ऐसी भी है जो नेगेटिव है या जो चीज हमारी सोच के साथ नहीं जा रही है, क्योंकि हम इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके होते हैं उस इंसान के साथ, तो हम उसे अवॉइड करते जाते हैं। तो ये उस वक्त इमोशंस का जो बहुत ज्यादा आपके ऊपर कंट्रोल हो जाता है, उसके चलते आप झूठ और सच पे फर्क नहीं कर पाते हैं। हाँ, जब बाद में ये चीजें किसी भी तरह के रिश्ते में, अभी मैं बार बार रिपीट करूंगी, मैं किसी भी एक तरह के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ,
अगर किसी भी तरीके के रिश्ते में जब झूठ सामने आता है तो आप रियलाइज करते हैं कि पहले से ही सब कुछ दिख रहा था। कोई भी इंसान 24 घंटे झूठ नहीं बोल पाता है, पहले से दिख रहा था, लेकिन हमने उन्हीं क्लूज को, उन्हीं एग्जाम्पल्स को निगलेक्ट किया क्योंकि हम उसको मानना नहीं चाहते थे। ये एज का तकाजा है मैडम, हमारे आपके साथ भी होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। उस उम्र में जिस एज के बच्चों की हम बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उस वक्त आपको अपने पार्टनर या आपके जिसमें भी आप जिससे रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं उन पे आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। उसके चलते भी इस तरीके के झूठ कभी कभी हम नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल, उम्र का तकाजा है कहीं ना कहीं, अगर हम इसे कहें कि स्थितियां इस तरीके से बिगड़ रही हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, अतीक अहमद जी आपके पास आऊंगी। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि जो स्थितियां लगातार सामने आ रही हैं, जो लव जिहाद के मामले सामने आ रहे, इससे पहले भी आप मेरे साथ डिबेट में थे और इसी पर हमने चर्चा की थी। आज फिर उसी मुद्दे के साथ हम दोबारा आए हैं क्योंकि मामले कुछ इसी तरीके से बढ़ रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या मुस्लिम समाज में ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती जो इस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आते हैं? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज अगर इस तरीके से कार्रवाई करेगा, जो लड़के खुद को हिंदू बताते हैं और होते मुस्लिम हैं, क्या आपके उसमें ऐसा कोई कानून नहीं है कि इन लड़कों को गलत ठहराया जाए, इन पर एक्शन लिया जाए? देखिए ममता जी, इस्लाम तो पहले से कहता है कि अगर धोखाधड़ी से करी गई शादी शादी नहीं होती, लड़की की रजामंदी के बगैर किया गया निकाह निकाह नहीं होता है। हमारे यहाँ निकाह में सबसे पहले लड़की से रजामंदी ली जाती है। लेकिन हो क्या रहा है कि एक फ्रेम बनाया गया है। ये फ्रेम बनाया गया हिंदुस्तान में कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, उसके अलावा फ्रेम से सारे लोग बाहर हैं। अब लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। हाँ, हो सकता है कि धोखाधड़ी हो, ब्रेन वॉश की बात हो, वो बात अलग है, लेकिन लव जिहाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अभी मैं कहूं कि भगवा लव ट्रैप की अगर मैं बात कहूं, इसमें भी बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हैं जिनको फंसाया गया। लेकिन मैं हिंदू और मुसलमानों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये चंद लोग होते हैं, मतलबी लोग होते हैं, जो लोग किसी एक अपना एक पर्सनल वो बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं। उसमें पूरे समाज का कोई हिस्सा नहीं होता है। हर समाज ये चाहता है कि उसका समाज पाक साफ रहे और उसको कोई बदनाम ना करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन हिंदुस्तान में एक फ्रेम बनाया गया है जिसमें सिर्फ मुसलमान ही दिखाए जाएंगे। इसके अलावा और मजहब के लोग धोखाधड़ी करें, दगाबाजी करें, लोगों को फंसाएं, उनको उस फ्रेम में नहीं लाना है। ये पूरे तौर से बनाया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अपने मुसलमानों से कहता हूं, अपनी मुस्लिम बेटियों से भी कहना चाहता हूं, हिंदू बेटियों से भी कहना चाहता हूं, सबसे कहना चाहता हूं कि देखिए, प्यार एक बहुत पाकीज़ा जज्बा है। आप इसको ठोक बजा लीजिए, पूरी जिंदगी का मसला होता है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, माँ बाप की इज्जत चली जाए और इसके अलावा पूरा खानदान और मजहब बदनाम हो जाए। इससे बेहतर है कि आप होश के नाखून दें और ऐसे जालसाजी में ना फंसे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं तो हाँ, यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने अभी एक बात का जिक्र किया था अतीक जी कि ये सब एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है, ये सब फैलाने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है स्ट्रेटेजी? कौन ला रहा है ये लव जिहाद के मामले और किसकी स्ट्रेटेजी है? कौन देश का माहौल खराब करना चाह रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के स्पॉन्सर्ड जो लोग हैं, जो हमेशा से भगवा ग्रुप है, वो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है। मुसलमान अगर जो है लड़की बुर्का पहन के जा रही है तो आपने देखा होगा बैंगलोर में किस तरह से उस कॉलेज गर्ल को जो है उसके सामने नारे लगाए गए। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बाजार में खरीदारी कर। ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू ऐसा कर रहे हैं, नहीं, वो एक छोटा सा ग्रुप है जो भगवा ग्रुप कहलाता है। और वो इसलिए कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर वोटों को पोलराइज किया जा सके, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की को धोखा दे रहा है तो वो मजहब का हिस्सा ही नहीं है। वो चाहे हिंदू लड़की को धोखा दे रहा हो, चाहे मुसलमान लड़की को खुद क्यों ना धोखा दे रहा हो मुसलमान होकर। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों को कटघरे में खड़ी करने की जो कोशिश करी जा रही है, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, उसकी मैं निंदा करता हूं कि कहीं ना कहीं सब मिलकर एक नैरेटिव कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान गुनहगार है हिंदुस्तान में, सारा मसला मुसलमानों की वजह से है। लेकिन आप देखें कि एक भगवा लव ट्रैप के नाम से भी मामला चल रहा है। उसमें भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि मुसलमान लड़कियों को फंसाओ, उनसे शादी करो और कम से कम ऐसी वैसी अनर्गल बातें, जिसका हिंदू समाज जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, हिंदू समाज इसका जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, शिशिर जी, पहले तो अतीक जी ने जो बात कही है उसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी। साथ ही आपसे ये भी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि ये जो मामले निकलकर सामने आते हैं इसमें अगर गलती देखें तो दोनों की होती है।
जिसने गलत किया है, वो चाहे लड़का किसी भी धर्म का हो या वो लड़की किसी भी धर्म की हो, गलती दोनों के लिए है और कानून भी दोनों के लिए बना है। अगर कोई आपके साथ गलत करे, क्योंकि अभी सोनी जी ने जिस तरीके से कहा कि ये उम्र ऐसी होती है जहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इस उम्र को सुधारने के लिए, इस उम्र से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसे जागरूकता अभियान तो चलाने होंगे। जरा आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार शशि जी अपने आप को। पहले आपको इस्लाम में जो मानने वाली धार्मिक पुस्तकें उसमें जाना होगा, ठीक है। वहां समझना होगा किस प्रकार से गैर धर्म की लड़की को काफिर कहा जाता है। काफिर की बहन बेटियों की इज्जत लूटना उनके लिए स्वभाव होता है। 72 हूरें गलत बात। देखिए ये इस्लाम के बारे में गलत बात कर रहे हैं ममता जी, ये गलत बात कर रहे हैं। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं, इनको प्रूव करना पड़ेगा कि कौन सी किताब में लिखा है इस्लाम की। गलत बात कह रहे हैं, गलत बात को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रूव करिए शिशिर जी, बताइए कौन सी किताब में लिखा है, कहाँ कुरान में लिखा हुआ अगर है? ये अकेले विद्वान है तो ये बोल ले, जब ये अपनी बात पूरी कर लेंगे तब मैं बोलूंगा। डिबेट ये सब्जी की मंडी नहीं है कि बीच बीच में कूद ले उछल का भान नहीं, ये झूठ की मंडी भी नहीं है, ये झूठ की मंडी नहीं है। आप जो भी बोले तथ्यों के साथ बोले ताकि किसी भी धर्म के व्यक्ति तथ्यों को के साथ आहत ना हो। बोलूंगा, ठीक है। लेकिन अतीक जी से कहिए पहले हाँ, चुप ठीक है रहे, आतिक इनके जी, बारे आप में सुन कोई नहीं लीजिए एक बोला। बार, वो तथ्यों के साथ बोल रहे हैं। रखिए बात। जी, तो धार्मिक पुस्तकों में जिस प्रकार से ये लिखा हुआ है उसके आधार पे ये सब ये करते हैं। 12 साल 13 साल की लड़कियों के अपने ये शादी कर देते हैं, जो देश के संविधान का खुला उल्लंघन है। जिस प्रकार से इन लोग का इतिहास रहा है हरम में औरतों को रखने का, और आज भी दुनिया में औरतों का, लड़कियों का बाजार कई देशों में, इस्लामिक राज्यों में लग रहा है। हथकड़ी बांध करके औरतों को बेचा जाता है। और छोड़िए, हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद में अपनी बच्चियों को और गैर धर्म की लड़कियों को, नेपाली लड़कियों को ये बेचने का काम आज भी कर रहे हैं। हैदराबाद बहुत बड़ा इसका अड्डा है, शेख लोग आते हैं और इनके ऐसे लड़कियां खरीद के लेके जाते हैं अय्याशी के लिए। तो ये सच्चाई है। लेकिन इनके जो धार्मिक पुस्तकों में जो लिखा हुआ है उसके आधार पे ये कर रहे हैं, तो ये इसको रोकने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार लव जिहाद पे जब कानून लाई, इसके लिए 27 डिबेटें, सबसे पहले आप ही के चैनल ने इस मुद्दे को उठाया था मेरे कहने पे। तो उस वक्त भी मैंने, जब ये कानून आया तब मैंने कहा था कानून जो है ठीक नहीं है, क्योंकि इस कानून को आप समझना होगा कि जो लड़का और लड़की जो गलत काम करते हैं, जिनका धर्मांतरण होता है, वहां पर एक अपराध होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह रखा है कि गैर धर्म की लड़की जब दूसरे धर्म को नहीं जानती तो उसका धर्मांतरण नहीं हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन कौन कर रहा है? लड़का तो एक बार कर रहा है, लेकिन ये मौलाना और इमाम जो ये धर्मांतरण करा रहे, इनको सख्ती के साथ जेल भेजे, 10-10 साल कम से कम सजा हो, तो ये मौलाना इमाम इस तरह के घटनाएं ना करे। अब एक नई साजिश इसमें आई है। अब मुस्लिम लड़कों को ये ट्रेन किया गया है कि ये लड़के हिंदू बन के असमान ढंग से शादी करते हैं, तो इस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। एंटी रोमियो स्क्वाड जो उत्तर प्रदेश में था वो लापता है, उसकी खोजबीन जारी, कहाँ पता ही नहीं उसका। और जब तक इस मौलाना मौलवी ये अरेस्ट नहीं होंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। 10-12 साल की लड़की जब ये स्कूल कॉलेज में जब जाती है तो सड़क के फुटपाथों पे इनका कब्जा है, हर जगह मजार अवैध से जैसे इन्होंने बना रखी है। तो ये सब जहाँ पॉइंट्स है, सड़क पे लड़की जा रही है, उसका हाथ पकड़ ले, खींच लेगा। एक और बात का जिक्र सुशील जी, अतीक जी ने कहा कि एक और नया ट्रेंड चल रहा है जहां पर हिंदू लड़कों को ये कहा जा रहा है कि जबरन मुस्लिम लड़कियों से शादी करें। ये क्या है? देखिए, ये पांच मामले नहीं दिखा पाएंगे इनके पास, और आप मेरे पास अपना कैमरा मैन लेके देखिए, दसियों मामले हैं, 5 मामले नहीं है। वो तो हम हिंदुस्तान में जो है, हम हिंदुस्तान में एनार्की नहीं फैलाना चाहते, हम झूठे को झूठा साबित करना चाहते हैं। आप जिस तरह की लंतरानी बातें कर रहे हैं, कटी पतंग की तरह आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल कटी पतंग की तरह आप झूठ बोलने वालों में से हैं, लिहाजा झूठे को हद तक पहुंचाना, झूठे को हद तक पहुंचाना हमारा काम है। इसी तरह से आप देश में आग लगाना चाहते हैं। मैंने कहा था ना, भगवा ग्रुप ऐसे लोग हैं जो कि देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। यही चुनिंदा लोग हैं जो हिंदू और मुसलमानों को जो है आपस में लड़ाने की बात करें। इनका हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है, इनका हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है। उछलते बांधते रहते हैं मदरसा साहब, इनको रोकिए कि सभ्यता सीखे। ठीक है द्विवेदी जी, आपने सुना होगा ये आश्रम छात्र है, हमको ना पता है
जिस वजह से ये लव जिहाद के मामले निकल कर सामने आ रही है, क्या आप इससे जवाब देंगे? ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है शिशिर जी शांत हो जाइए। कि आश्रम के लोग कैसे होते हैं, राम रहीम हमारे मजहब से ताल्लुक। ठीक है, आप बाहर बहस करना, यहाँ पे मत बहस करिए। शिशिर जी, आदित्य जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। ठीक है, ये बहस आप बाहर करिएगा, जितना सवाल पूछा जाए उतने का जवाब दीजिए। ठीक है शिशिर जी शांत हो जाइए, जरा सुन लीजिए। द्विवेदी जी, सवाल ये है कि जो कानून की हम बात कर रहे हैं, जैसे शिशिर जी कह रहे हैं कि ये सख्त नहीं बना है और इस पर बदलाव की जरूरत है, अगर ये सख्त बने तो कहीं ना कहीं ये मामले रुके, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? ये मुझे मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात बाद में सुन लूंगी, पहले मेरा कानून सवाल। तो बनेगा, उससे रुकेंगे ही, लेकिन अभी तो 700 मामले शिशिर जी की अभी तो आवाज बंद कर सर्विलांस दीजिए। शुरू किया जा सकता है। जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के साथ में जो मोबाइल फोन्स चल रहे हैं, उनकी लिस्टिंग कर ली जाए, रैंडम उनका जो सर्विलांस लगाया जाए, और 2-4 केसेस जब इस तरह के निकल करके आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो तो किसी भी तरह से कार्रवाई हो सकती है, थाने पर और पुलिस द्वारा उनको इंटरसेप्ट करेंगे और पूछताछ करेंगे। अपने आप जो है जो लड़की के पेरेंट्स है वो भी अपनी लड़की को कंट्रोल कर लेंगे, और लड़के जो है उनकी हिम्मत खत्म हो जाएगी कि अब दोबारा उस लड़की के पीछे नहीं जाएंगे। तो ये तो सर्विलांस से काफी कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। सर्विलांस को और ज्यादा हमको मजबूत करना होगा और ज्यादा वाइड करना होगा, जो है एरिया वाइज करना होगा, सिटी वाइज करना होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाना होगा जो किसी ऐसे यूथ्स के मोबाइल नंबर्स को मॉनिटर करे और क्या बातें हो रही है, क्या अपना धर्म बदल करके वो बात कर रहा है, क्या धोखेबाजी की कोई बात कर रहा है। ये क्वाइट पॉसिबल, अब तो टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांसमेंट हो गया है कि सब कुछ पॉसिबल है। कोई आदमी धोखा दे करके किसी को फंसा नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और रासवाल की सजा का की कोई कमी नहीं, तमाम सारी धाराएं हैं, कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है वक्त के हिसाब से। ठीक है सोनी जी, सवाल आपसे रहेगा क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे कारण देख लिए हैं, ऐसी बहुत सारी मूवीज देख ली है, और अभी आप 2 लोगों की बात भी सुन रहे थे, जिसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की भी बात आप सुन रहे थे। लेकिन ये जो घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, क्या इसमें परिवार का कोई रोल नहीं है? क्योंकि परिवार को भी तो ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि इस तरीके से आखिर लड़कियां क्यों जा रही हैं, क्योंकि हमारा भी परिवार है। हम इस तरीके के कदम उठाने से पहले 10 बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, हम अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये जो लोग इस तरीके से करती है, जो लड़कियां जाल में फंस जाती है, उनकी मेंटालिटी आखिर कैसे बदल जाती है? क्या वो परिवार के बारे में भी उस वक्त सोचना खत्म कर देते हैं? पूरी तरीके से माइंड जो है उनका खाली रहता है। केरला स्टोरी एक कारण है, वो भी हमने एक मूवी देखी, उसमें भी हमने बहुत सारे तथ्यों को देखा है। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां तक आपने परिवार की बात उठाई है, किसी भी केस में भी किसी भी तरीके के धोखाधड़ी का शिकार होने पे परिवार इस तरह का रोल प्ले कर सकता है कि इन बच्चों को, वो लड़का हो चाहे लड़की हो सकता है कि घर से वो प्यार ना मिला हो, माता पिता के साथ संबंध ऐसे ना हो, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हो, भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा प्यार से ना रहते हो। हम कहते जरूर है कि हमारे देश में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन आज भी ये एक फैक्ट है कि बच्चे अपने आप को कटा अलग महसूस करते हैं। मैंने फिर उम्र की बात लाऊंगी, इस उम्र में रिस्ट्रिक्शंस भी हमें बड़े बुरे लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी आजादी छीनी जा रही है। जहां भी जिस चीज को आप रोकेंगे, आप अगर मुझे किसी भी चीज को करने से मना करेंगे, वो पहली चीज होगी जो मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये रिवर्स साइकोलॉजी है। तो अगर घर में उन्हें उनकी इच्छा की बात करने नहीं दी जा रही है, तो वो बाहर जाके वही करेंगे जो उनके पेरेंट्स की इच्छा के विरुद्ध है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक रिबेलियन छुपा होता है, हमें अगेंस्ट कर बोलना है। वहां तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम घर में अपने पेरेंट्स के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, हम बोल नहीं सकते, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। हम बाहर जाके उसी तरह की आजादी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके के हम अपने पेरेंट्स की बात को डिफाई करने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। आपकी बातों से मैं ये साफ समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ काफी फ्रेंडली होना पड़ेगा, उनसे हर चीज शेयर करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तब इन जाके इन मामलों पर लगाम लग सकेगी। फिलहाल एक आखिरी सवाल शिशिर जी आपसे रहेगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपको क्या करनी थी, बहुत कम समय है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को जब इस कानून जो लाए हैं इस पर संशोधन करना होगा। जब तक मौलाना और मौलवी ये जेल नहीं जाएंगे,
ये राम रहीम हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं, आसाराम बापू हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं, दासी प्रथा हमारे नगर वधु प्रथा हमारे मजहब की नहीं है। नगर वधु आप क्या होती थी? आप न बताएं कि नेपाली लड़कियां को चलिए ठीक है, ये मामला आप डिबेट से अलग सुलझाइएगा। बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़े और इस डिबेट में हिस्सा लिया। तो बड़ा सवाल है कि लव जिहाद पर कब होगा बंद ये मजहबी धंधा, क्योंकि जो मामले निकलकर सामने आ रही है इसमें जो लड़कियां लाखों के रुपए का लेन देन कर ले रही हैं और उसके बाद शादियां हो जा रही हैं, मंडप से फरार हो जा रही हैं बेटियां, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये लव जिहाद के मामलों पर कब रोक लगेगी। इसके लिए ऐसा कौन सा सख्त कानून सरकार को लाना होगा कि ये आंकड़े कम हो। सरकार को भी ध्यान देना है और परिवार को भी ध्यान देना है, क्योंकि परिवार से जो प्यार और सम्मान बेटियों या फिर बेटों को मिलना चाहिए, संस्कार मिलने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तभी जाके इन मामलों में भी थोड़ी कमी जरूर आएगी।